तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब बढ़िया होंगे। सोशल साइंस का जो आज क्लास चली है, अर्थशास्त्र का जो आखिरी चैप्टर बचा यानी कि चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, जो कि हमने टॉपर क्लास जो 26 के माध्यम से ख़त्म किया। बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपको टॉपर बननी है तो टॉपर क्लास खुलनी पड़ेगी। टॉपर क्लास का प्यारे बच्चों मकसद दो ही है कि पहला मकसद है प्यारे बच्चों टॉपर क्लास का कि जो बच्चा अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़ा है वो अगर मेरा टॉपर क्लास ले रहा है तो उसे कोई नहीं 80-85% रोक सकता है, यानी कि 400 पार कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मेरा प्यारे बच्चों वह बच्चा जो सिलेबस पूरा पढ़ के मेरा टॉपर क्लास को रोज रिवीजन कर रहा है तो उसे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास को लेना पड़ेगा, या डेली शाम 8 बजे आपको डेली एक चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं, डेली ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव जिस प्रकार मानव शरीर का जो बेस है यानी कि रीढ़ है, वह रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार पूरा एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सबसे रीढ़ है। अभी अगर टॉपर बनना है तो आपका ऑब्जेक्टिव सारा सही होना चाहिए। हमने प्रयास वही किया कि पहले बच्चे टॉपर क्लास से टॉपर बच्चा से भी मिले हम, तो टॉपर बच्चे का एक ही कहना था, सर आप अगर लास्ट में अगर सब चीज़ रिविजन करा देते हैं, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिविजन और सब्जेक्टिव करा देते हैं तो टॉपर बनने से कोई नहीं रुकता है। टॉपर बच्चा का यही स्ट्रेटेजी हुआ, वो सिलेबस पढ़ लिया है, बस अभी रिविजन खाली करना है। तो मैं वही रिविजन डेली का डेली करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। और आप लोग का अभी मैं क्या बताऊं कि अब साउंड उतना नहीं जाता होगा क्योंकि बारिश का मौसम है, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम, थोड़ा अभी आवाज़ आपको आती होगी तो कोई दिक्कत, आप मैनेज करके क्लास कीजिएगा। रेगुलर मैं कराता हूँ। ठीक है, आपको डेली का माध्यम जो आखिरी 7 का चैप्टर जो बता, अगला आप कमेंट में बताइएगा किस चैप्टर पर किस सब्जेक्ट से शुरू करो। ठीक है, तो आप मैंने उसमें डाल दिए पोस्ट में, आप लोग वोटिंग कीजिएगा किस में ज़्यादा आपका परसेंटेज होगा मैं वही कराऊंगा, सब्जेक्ट लूँगा उसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपर क्लास जो 26 का माध्यम से। पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, बताइए। उपभोक्ता किसे कहते हैं? वस्तु का उत्पादन, वस्तु का विक्रेता, वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति, सरकारी अधिकारी। प्यारे बच्चों उपभोक्ता किसे कहते हैं, आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति। अगर आप चैनल पर प्यारे बच्चों नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत करते हैं। 2009 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन बैंक आपके साथ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन एनालिसिस करें, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन से हम देखें। ठीक है, तो ये नहीं कि जो मन सो PDF ला के नहीं, एक एनालिसिस करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए जुड़ते जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जम के करें भाई। शेयर से आपका क्या होगा, आपका दोस्त भी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो क्या होगा इसका आंसर? उपभोक्ता किसे कहते हैं हम प्यारे बच्चों? तो वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर है। ये 2018-17 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ प्यारे बच्चों? 1976, 1986, 1996, 2006 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो उपभोक्ता संरक्षण जो लागू हुआ था प्यारे बच्चों वह 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में लागू था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अगला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया, बताइए प्यारे बच्चों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया प्यारे बच्चों? 2009 में, 2015 में, 2019 में, 2025 में। प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया गया था प्यारे बच्चों वो कब किया गया था प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो आपका जवाब आना चाहिए 2019 में किया गया था। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, 2019 में किया गया था प्यारे बच्चों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जागो ग्राहक जागो, नहीं पूछ रहे प्यारे, जागो ग्राहक जागो का नारा किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सोना का या स्वच्छता का, उपभोक्ता जागरूकता या शिक्षा का? प्यारे बच्चों जागो ग्राहक जागो का नारा जो दिया था प्यारे बच्चों वह दिया था उपभोक्ता जागरूकता के लिए दिया था। ऑप्शन का सी राइट है, उपभोक्ता जागरूकता का दिया था। अगला क्वेश्चन कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, बताइए। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 15 मार्च, 5 सितंबर, 26 जनवरी, 1 मई को। प्यारे बच्चों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है प्यारे बच्चों वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ऑप्शन का ए राइट होगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं प्यारे बच्चों? 4, 5, 6, 7। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? उपभोक्ता जो अधिकार है प्यारे बच्चों वह है 6। संख्या कितनी है? 6। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है प्यारे बच्चों कि एक मार्क किस वस्तु से संबंधित है प्यारे बच्चों? पूछ रहा है कि एक मार्क किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तु से, खाद्य पदार्थ से, सोना से या औषधि से? प्यारे बच्चों एक मतलब क्या होता है? अंडा। ठीक है, यानी कि हम लोग खाने पीने का बात कर रहे हैं, अंडा की बात कर रहे हैं, तो आपका इसका जवाब क्या आना चाहिए? खाद्य पदार्थ को एक मार्क से हम लोग नापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका शुद्धता नापा जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों कि सोना की शुद्धता जांच का प्रमाण कौन सा चिन्ह देता है, बताइए। इसी या एक मार्क या हॉल मार्क या
FPO। तो प्यारे बच्चों सोने की शुद्धता को जांच करने का जो प्रमाण मिलता है प्यारे बच्चों वह हॉल मार्क से माना जाता है, हॉल मार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, हॉल मार्क। इसका ऑप्शन इज द सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सोने की शुद्धता ना पाया था। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, हॉल मार्क। चलिए अगला, किसी उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला चिन्ह कौन सा है? ISCI, एक मार्क, BIS, ISO। प्यारे बच्चों किसी उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग जो उपयोग किया जाता है वह कहता है ISI। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कि उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन की सहायता, विक्रेता का लाभ, उपभोक्ता के हितों का रक्षा, सरकारी कर वृद्धि। तो प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों, तो जवाब आपका क्या आना चाहिए? मुख्य उद्देश्य का क्या है प्यारे बच्चों? वह है उपभोक्ता के हितों का रक्षा। ऑप्शन का सी राइट आंसर। देखिए आपका साउंड प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि बारिश जो पड़ रहा है प्यारे बच्चों, तो साउंड उतना नहीं ले रहा और नेटवर्क भी थोड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा इसको और ईयरफोन क्लास में ले लीजिए, ईयरफोन को घुसाइए कान में, उसके बाद देखते रहिए। ठीक है, आराम आराम से। और चलिए अगला क्वेश्चन, कि उपभोक्ता शोषण किससे होता है? बताइए, उपभोक्ता शोषण किससे होता है? मिलावट से, न्यायालय से, शिक्षा से, विज्ञान से। प्यारे बच्चों उपभोक्ता जो शोषण जो होता है प्यारे बच्चों, वो किससे होता है? आपका क्या जवाब क्या आना चाहिए? सबको पता होगा, वो मिलावट से आता है, मिलावट से आता है। ठीक है, उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने चीनी खरीदने गए, जो हमने आटा खरीदने गए तो प्यारे बच्चों उसमें कुछ और मिला दिया गया वजन के लिए, तो ये क्या हुआ? उपभोक्ता के साथ खिलवाड़ हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि उपभोक्ता शिक्षा क्यों आवश्यक है? लाभ कमाने के लिए, शोषण से बचने के लिए, कर बचाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। प्यारे बच्चों उपभोक्ता शिक्षा इसलिए आवश्यक है प्यारे बच्चों क्योंकि यह शोषण से बचने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, शोषण ना कर पड़े। ऑप्शन का बी राइट आंसर, शोषण से बचने के लिए। अगला जो प्यारे बच्चों है कि उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय क्या आवश्यक लेना चाहिए? प्यारे बच्चों बताइए, उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय क्या आवश्यक लेना चाहिए? छूट, रसीद, उपहार या मुफ्त वस्तु। प्यारे बच्चों उपभोक्ता जो वस्तु खरीदते समय जो आवश्यक लेनी चाहिए प्यारे बच्चों वो क्या है? वह है रसीद है। क्या है? रसीद। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, रसीद है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो आपको डेली वही क्वेश्चन हम पी कर रहे हैं जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में सेम छपेगा आपका। ठीक है, आप प्लीज़ इसको दबा के शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगर आप नए जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बताइए, 2000 ईस्वी में, 2005 में, 2010 में, 2015 में। प्यारे बच्चों सूचना का जो अधिकार नियम जो लागू वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता न्यायालय कितने स्तरों पर बनाए गए हैं प्यारे बच्चों? उपभोक्ता न्यायालय कितने स्तरों पर? 1 या 2 या 3 या 4? तो जब आप कहना चाहिए प्यारे बच्चों उपभोक्ता न्यायालय जो बनाया गया है प्यारे बच्चों वह स्तर है उसका 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, कि जिला फोरम में कितनी राशि तक का मामला दायरा किया जा सकता है प्यारे बच्चों? 5 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़। प्यारे बच्चों जिला फोरम में जो कितनी राशि का तक हम लोग मामला दायर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हुआ उपभोक्ता से तो वह 1 करोड़ से हुआ। कितना? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, 1 करोड़ होगा। चलिए अगला, कि उपभोक्ता आयोग का उच्चतर स्तर कौन सा है? राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, जिला फोरम या स्थानीय समिति। प्यारे बच्चों उपभोक्ता आयोग का उच्चतम स्तर जो देखा जाए प्यारे बच्चों वह है राष्ट्रीय आयोग है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय आयोग। चलिए अगला जो है प्यारे बच्चों उपभोक्ता से चयन का अधिकार क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों? एक वस्तु का वस्तु से मजबूरी में लेना, या अपनी पसंद की वस्तु को चुनने का अधिकार, या सरकार द्वारा तय की वस्तु लेना, किसी वस्तु को मुफ्त में पाना। प्यारे बच्चों उपभोक्ता से चयन का जो अधिकार जो दर्शाता है प्यारे बच्चों वो अधिकार दर्शाता है कि अपनी पसंद की वस्तु चुनने का अधिकार। ठीक है, हम लोग हटिया जाते हैं तो हटिया में ऐसा है कि हटिया वाला अपने मन से जौन मन तो सब्जी खराब नाप देता है, नहीं, अपने मन से चूज करते हैं उसको तब तो लाते हैं, यानी कि अच्छा ये नहीं हुआ अपनी पसंद की वस्तु को चूज करना। चलिए अगला, कि भ्रामक विज्ञापन किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? न्यायपूर्ण व्याकरण का, अनुचित व्यापार प्रथा का, उपभोक्ता संरक्षण का, शिक्षा का। प्यारे बच्चों भ्रामक विज्ञापन जो उदाहरण है प्यारे बच्चों वो किसका है प्यारे बच्चों? तो वह है अनुचित व्यापार प्रथा का है। ठीक है, अनुचित व्यापार प्रथा का। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन उपभोक्ता अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। प्यारे बच्चों निम्न में से जो उपभोक्ता का जो अधिकार नहीं है पूछा है तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? देखिए
सुनवाई का अधिकार है, जानकारी पाने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन शिक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं में बात नहीं किया गया। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नहीं पूछा है, आपका जवाब आना चाहिए ओ ए। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? 1915, 100, 102, 1555। प्यारे बच्चों उपभोक्ता हेल्पलाइन अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो वह 1915 है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला जो है प्यारे बच्चों, उपभोक्ता फोरम में शिकायत कौन कर सकता है? केवल सरकार, कोई भी उपभोक्ता, केवल व्यापारी, केवल अधिकारी। प्यारे बच्चों उपभोक्ता फोरम में जो शिकायत हम लोग कर सकते हैं वह कौन कर सकता है? कोई भी उपभोक्ता कर सकता है, यानी कोई भी ग्राहक कर सकता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, उपभोक्ता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? मजदूरी की रक्षा, उत्पादनों का लाभ, या उपभोक्ता अधिकार के प्रति जागरूकता, या कृषि विकास। तो उपभोक्ता दिवस मनाने का उद्देश्य है कि उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन सा चिन्ह दूध, फल आदि पर गुणवत्ता दर्शाता है प्यारे बच्चों? तो खाने वाला, यानी कि एग मार्क। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो है प्यारे बच्चों कि कंज्यूमर शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, लैटिन, या अंग्रेजी, या बताइए ग्रीक। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? तो वह लैटिन से लिया गया कंज्यूमर। ऑप्शन इसका बी राइट है। इस प्रकार हमने अर्थशास्त्र का जो चैप्टर हमने कराया, चैप्टर नंबर 7 यानी कि उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण, ये इस माध्यम से हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेगा। आप बताइएगा क्लास कैसा लगा, टॉपर क्लास 26। आप जरूर कमेंट में अच्छा या खराब जो भी लगा आपको जरूर कमेंट में बताइएगा। सर अच्छा लगा, अगर खराब लगा तो बताइएगा, हम सुधार करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 27 के लिए।